तुम मुझसे कहोगे कि तुम्हारे लिए सब कुछ पर्याप्त नहीं हो रहा और यह सोचोगे कि अब क्या करना है, कहां जाना है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जब तक तुम सही मार्ग पर नहीं आओगे तब तक कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। अपना समय उन कार्यों में नष्ट मत करो जो तुम्हें लाभ नहीं देते। वही कार्य करो जो तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगा, वही कार्य तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा और वही तुम्हारी जीत की घोषणा करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को मानते हो तो अपने हृदय में मेरे प्रति समर्पण को और अधिक गहरा करो। जब तुम मेरा नाम जपो और अपने कार्यों में भक्ति को स्थान दो तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को शांति, संतुलन और समाधान से भर देगी। मेरे प्यारे बच्चे, दिव्य शक्तियां तुम्हें संचालित कर रही हैं और तुम्हारी आत्मा से मेरा गहरा जुड़ाव हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुमने कठिन और बुरी परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब कोई भी बुरा नहीं होगा। मैं एक दिव्य ज्योति के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूं और तुम्हारे भीतर सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास हो रहा है। तुम्हारा यह परिवर्तन अब प्रारंभ हो चुका है। यह स्वाभाविक है कि इतने संघर्षों के बाद तुम्हारे मन में संदेह और पीड़ा का भाव आ सकता है, क्योंकि तुमने अतीत में बहुत कुछ सहा है। कठिन समय में तुमने अपने दम पर लड़ाई लड़ी और विजय प्राप्त की। तुम्हारी आत्मा कभी हार मानने वाली नहीं है और तुमने कभी किसी को क्षति पहुंचाने का विचार नहीं किया। यह तुम्हारी विशेषता है। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य ऊर्जा हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भाग्य अब बदलने जा रहा है। मैं तुम्हारी सफलता की कहानी लिख रहा हूं। इस जीवन में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन यह जीवन तुम्हारे साथ चल रहा है और तुम बहुत जल्द वह सब प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए निश्चित किया गया है। यह यात्रा तुम्हारी है और सफलता भी तुम्हारी ही होगी। वह समय आ चुका है जिसका तुमने इंतजार किया था। जो बाधाएं बार बार तुम्हारे रास्ते में खड़ी हो रही थीं, अब उन्हें हटा दिया जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो अवरोध थे, उन्हें अब खत्म किया जा रहा है। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे प्रयास अब सफल होंगे। तुम्हारी यात्रा अब सही दिशा में आगे बढ़ेगी। किसी ने तुम्हें भटकाने की कोशिश की थी, तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से दूर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता थी, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। यह साल तुम्हारे लिए स्वतंत्रता का वर्ष है। कोई भी काली शक्ति अब तुम्हें नहीं छू पाएगी और जो भी नकारात्मकता थी, उसे वापस उसी की ओर लौटा दिया जाएगा। अब तुम्हारे जीवन से सभी अवरोध समाप्त हो रहे हैं और मेरी कृपा से तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अधिकार और दावे तुम रखना चाहते हो, उनमें संघर्ष और मेहनत की अनदेखी करना सबसे बड़ी भूल होती है। लोग अक्सर यह नहीं समझ पाते कि सफलता और उपलब्धि पाने के लिए कितनी मेहनत और तपस्या की आवश्यकता होती है। यही भूल उन्हें विचलित कर देती है। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब खुशियां तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगी और तुम हर किसी से अपने हर्ष और अपनी उपलब्धियों को साझा करोगे। मेरे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारे लिए सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं, उनके समाधान और मार्गदर्शन यहाँ मौजूद हैं। तुम्हें बस अपने जीवन का सही निरीक्षण करते रहना है और उस दिव्य दृष्टिकोण से चीजों को देखना है जिसे मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। जब तुम सच्चाई से अपने जीवन की जांच करोगे तो सब कुछ तुम्हारे लिए स्पष्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम खास हो और तुम्हारी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होने वाली हैं, क्योंकि तुम मेरे हृदय के करीब हो। तुमने जो कठिनाइयां सहन की हैं, वे अब समाप्त होने जा रही हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। यदि तुम मेरी बातों को पूरी तरह से मान लेते हो और उन पर विश्वास रखते हुए
अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा अस्तित्व ही बदल जाएगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्तियां समाहित हैं, उन्हें देखो। तुमने अब तक खुद को पहचाना नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों को जानो। तुम्हारे अंदर एक अनदेखा डर समाहित हो सकता है, लेकिन उस डर से बाहर निकलो। तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम, तुम्हारी आत्मा क्यों घबराती है जब तुम पर संकट आता है? तो यह समय है कि तुम अपने भगवान, अपने प्रभु का स्मरण करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और जब तुम मुझे पुकारोगे, तुम्हारी समस्या का निवारण तुरंत हो जाएगा। मेरे बच्चे, कभी भी खुद को कमजोर या सहमा हुआ मत समझो। जब तुम्हारे जीवन में कष्ट और संकट आए तो यह याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम अकेले नहीं हो। जो भी तुम्हें प्राप्त करना है वह तुम्हारे मार्ग में अवश्य आएगा। बस विश्वास और धैर्य बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में यह विचार आ सकता है कि यदि आज जो कृपा मुझसे तुम्हें प्राप्त हो रही है वह पहले हो जाती तो शायद तुम्हें कम कष्ट सहना पड़ता। लेकिन याद रखो, जीवन की हर कठिनाई तुम्हें एक नए अनुभव से सजग करती है और तुम्हें परिपक्व बनाती है। कठिनाइयों के बिना तुम्हारे भीतर वह शक्ति और साहस नहीं जाग पाता जो आज है। हर संघर्ष तुम्हें तपा है, ठीक वैसे जैसे सोने को बार बार तपाया जाता है, तब जाकर वह अपनी सच्ची चमक और मूल्य को प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, तुमने अब तक जो भी कठिनाइयां सही हैं, जो भी परीक्षाएं दी हैं, तुम उनमें खरे उतरे हो। यह तुम्हारी निष्ठा और साहस का प्रमाण है। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं क्योंकि तुमने अपने हर कदम में अपनी पूरी शक्ति और समर्पण लगाया है। तुमने अपनी आत्मा को तपाया है और आज तुम्हें जो सफलता मिल रही है वह उसी तपस्या का परिणाम है। याद रखो, जीवन में कभी भी सच्ची सोने की चमक उन परिश्रम के बिना नहीं आती जो उसे बार बार कसौटी पर खरा उतारते हैं। तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा धर्म के प्रति निष्ठा ही तुम्हें इस कसौटी में खरा उतारने में सफल रहा है। कुछ लोग अपने धन और शक्ति के बावजूद धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाते, परंतु तुमने अपना सब कुछ लगाकर धर्म का साथ दिया है। इसलिए आज जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आईं, तो स्वयं देवाधिदेव महादेव तुम्हें सहारा देने आए हैं। यह तुम्हारे लिए एक अनोखा अवसर है जो सभी को प्राप्त नहीं होता। तुम अपने आप को भाग्यशाली मानो कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हारे जीवन के बारे में बात कर रहे हैं और तुम्हें सही मार्ग दिखा रहे हैं। तुम्हारा प्रभु तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेगा। तुम पर दुख और कष्ट की काली छाया नहीं पड़ने दी जाएगी। यदि कभी ऐसा हुआ भी तो वह छाया तुरंत भस्म हो जाएगी। कोई भी बुराई या कठिनाई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद के साथ हो। तुम्हें अब भी वही करना है जो तुमने हमेशा किया है। धर्म के मार्ग पर चलना, सत्य के साथ खड़ा रहना और मेरे प्रति अपनी नींव बनाए रखना, यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। और इसी मार्ग पर चलकर तुम जीवन की हर कठिनाई को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम ईश्वर से बार बार प्रश्न करोगे और उनके प्रति विश्वास में कमी दिखाओगे तो तुम्हें आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। तुम्हें ईश्वर को अपने साथ लेकर चलना है और अपने कार्यों पर पूरी दृष्टि रखते हुए आगे बढ़ना है। जब तुम इस प्रकार से करोगे तो तुम्हारा हर कार्य पूर्ण होगा। आज मैं तुम्हें एक अद्भुत शक्ति प्रदान कर रहा हूं, जिससे तुम्हारी अंतरात्मा जागृत होगी और तुम्हारी बुद्धि एकदम से सक्रिय हो जाएगी। इससे तुम हर कार्य में सफल हो पाओगे और जीवन में कभी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अन्यथा तुम भी उन असहाय और अनजान लोगों की तरह भटकते रहोगे जिन्हें यह झांक नहीं होता कि उनका जीवन किस दिशा में जा रहा है। मेरे बच्चे, अपने जीवन के मार्ग को पूरी तरह समझने के लिए तुम्हें मुझे और समय देना होगा। जब तुम अपने जीवन में ईश्वर के लिए समय निकालोगे, तब तुम्हें उसका असली लाभ मिलेगा। अब तुम उन चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुके हो जिन्हें पहले तुम अनदेखा कर रहे थे। यह वही ज्ञान है जिसे तुम पहले नहीं समझ पा रहे थे, परंतु अब उसकी अहमियत समझने लगे हो। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक परीक्षा है।
यह तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा है। तुम्हारे सामने दुख और समस्याओं का समुद्र आता है ताकि यह देखा जा सके कि तुम प्रभु की कृपा पाने योग्य हो या नहीं। जब तक यह परीक्षाएं समाप्त नहीं होती तब तक जीवन में सच्ची खुशहाली नहीं आती। लेकिन यदि बीच में ही तुम टूट गए तो परीक्षा में असफल हो जाओगे और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर धैर्य, साहस और संयम बनाए रखो। जिस दिन तुम इन तीन को पूरी तरह से अपने भीतर समाहित कर लोगे, उसी दिन तुम सफल हो जाओगे और प्रभु की कृपा के पात्र बन जाओगे। फिर तुम्हारे जीवन में इतनी कृपा आएगी कि उसे संभालना भी तुम्हारे लिए चुनौती बन जाएगा। तुम उच्च श्रेणी के अधिकारी बनोगे और फिर कभी निराशा तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति और उत्साह जागृत होगा जिससे तुम अपने आप को हर परिस्थिति में मजबूत और सक्षम पाओगे। यही तुम्हारी असली सफलता होगी और यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, सभी भक्तों के जीवन को सरल बनाना, उनके दुखों का निवारण करना और उनकी इच्छाओं को पूरा करना मेरा धर्म है। मैं सदैव अपने सभी भक्तों के जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए प्रयासरत रहा हूं और आगे भी रहूंगा। मैं तुम्हें और सभी को सही मार्ग दिखाता रहूंगा और उनके जीवन की सभी समस्याओं को हटाकर उन्हें उन्नति की ओर अग्रसर करूंगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास है तो अपने हृदय में उस अटूट श्रद्धा को बनाए रखो। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। आज मैंने तुम्हें एक खुशखबरी दी है और तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर गया है। यह प्रसन्नता तुम्हारी आत्मा में उस दिव्य अनुभूति का प्रतीक है जो मैं तुम्हारे जीवन में लाया हूं। अब तुम्हें किसी और चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और हर क्षण तुम्हारी सहायता कर रहा हूं। तुम्हारा यह अनुभव मानो तुम्हें संसार के सभी खजाने प्राप्त हो गए हो। यह उसी दिव्यता का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। मेरी कृपा से तुम्हारी विनती सुन ली गई है और अब तुम्हारा जीवन सुखमय और शांति से भरा रहेगा। तुम्हें याद रखना चाहिए कि जब हम साथ होते हैं तो हर बाधा दूर हो जाती है। किसी और के भड़का में आकर अपना मन बदलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ है और मैंने तुम्हें हर दिशा से समर्थ बनाया है। जो तुम्हें भटकाने का प्रयास कर रहा है वह तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकेगा। तुम शांत रहो और धैर्य से काम लो। तुम्हारे प्रस्ताव जो सच्चाई और निष्ठा पर आधारित हैं, निश्चित रूप से स्वीकार किए जाएंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं वे सफल नहीं हो पाएंगे। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं और जब तुम मेरे संरक्षण में हो तो तुम्हें किसी भी कदम के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति में धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने प्रभु पर भरोसा करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सुरक्षा और कल्याण के लिए तत्पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यदि तुम्हारे प्रभु महादेव ने तुम्हारे लिए समय निकाला है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष होने वाला है। मेरे बच्चे, यह मेरा आग्रह है कि इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनते रहो। इसमें जो बातें कही जा रही हैं वे सत्य हैं। भले ही कुछ कड़वी लगे, परंतु यह सत्य ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारी जीवन की सभी समस्याएं अब समाप्त होने वाली हैं। वह समय आ चुका है जिसका तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां चल रही थीं, वे अब समाप्त होंगी। तुम्हारी परेशानी का अंत अब निकट है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आया हूं। तुमने अपने जीवन में अनेक कष्ट झेले हैं और तुम्हें ऐसा समय भी देखना पड़ा जब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन अब वह समय बदलने वाला है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोलने वाला है। मेरे बच्चे, भगवान कभी भी अपनी संतानों को दुखी नहीं देखना चाहते, लेकिन मनुष्य अपनी ही व्यस्तता और मोहमाया में उलझ जाता है और ईश्वर से दूर हो जाता है। यही सबसे बड़ी भूल होती है, परंतु तुम वह भूल मत करना।
मैंने देखा है कि जब तुम अपनी ध्यान केंद्रित रखते हो और मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करते हो, तब तुम्हें सफलता मिलती है। तुम्हारे जीवन में वह सुखद क्षण आने वाला है जब तुम्हें मेरे चरणों में स्थान मिलेगा। तुमने संसार के मोह माया को त्यागने की इच्छा जताई है और यह तुम्हारे भीतर का सत्य है। संसार की मोह माया में जितना अधिक तुम डूबते जाओगे, उतना ही यह तुम्हें और गहराई में खींचती जाएगी। परंतु यदि तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो तुम इस मोह माया से मुक्त हो जाओगे। मैं देखता हूं कि अब तुम्हारा मन बहुत प्रसन्न है और यह प्रसन्नता तुम्हारी भक्ति का फल है। तुम्हें अब बार बार मुझे धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सच्ची प्रार्थना है। तुम्हारा समर्पण ही मुझे प्रसन्न करता है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम किसी बहुत ही पवित्र और दिव्य शक्ति का अंश हो। यह कोई संयोग नहीं है कि आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है और यह संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय आ चुका है। आज से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव प्रारंभ हो जाएंगे और सभी नकारात्मकता का अंत होगा। यह संदेश तुम्हारे भविष्य की एक सुंदर छवि लेकर आया है। बहुत जल्द ही खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। तुमने जिस प्रकार योद्धा की भांति संघर्ष किया है, उस संघर्ष का परिणाम अब तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे जीवन में न्याय तुम्हारे पक्ष में होगा और तुम अपने परिश्रम और लगन से सफलता की उच्चतम सीमा को प्राप्त करोगे। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं आईं, उन सभी को तुमने पार कर लिया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन के हर कोने में खुशियों की रोशनी बिखरेगी। जिन लोगों ने तुम्हारे धन और सुख के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया था, वे अब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। न्याय तुम्हारे पक्ष में है और ईश्वर ने तुम्हारे लिए वह मार्ग प्रशस्त किया है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। तुम्हारे ईमानदार प्रयास और दिव्य कर्मों का फल तुम्हें जल्द ही मिलेगा। वह उपहार तुम्हारी सच्ची मेहनत और संघर्षों का सुंदर परिणाम होगा। वह दिन अब बहुत करीब है जब असीम खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। यह वह समय है जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया है। एक लंबी काली रात के बाद अब वह उज्जवल दिन आने वाला है और तुम उस प्रकाश से भरे हुए जीवन में प्रवेश करोगे। सूर्य की किरणें अब तुम्हारे जीवन को रोशन करने के लिए खिल चुकी हैं। मैं जानता हूं मेरा यह संदेश तुम्हें तब मिलेगा जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे जीवन में धन, प्रेम, सुख और शांति की प्रचुरता होगी। तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे थे और जो कष्ट तुम्हारे सामने आए, वे अब समाप्त हो रहे हैं। यह तुम्हारे आध्यात्मिक उन्नति का समय है। उन कठिनाइयों ने तुम्हें उस दिव्य उन्नति की ओर प्रेरित किया है जिसकी तुम अब तक तलाश कर रहे थे। अब तुम्हारा जीवन नए आनंद और शांति से भरेगा। मेरे बच्चे, जितनी बड़ी तुम्हारी इच्छा होगी, उतनी ही अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी। तुमसे मैं यही कहना चाहता हूं कि इच्छाएं जरूर रखो, लेकिन उन्हें सच्चाई और सामर्थ्य के साथ संतुलित करो। जब तुम उचित परिश्रम करोगे, तभी वह वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी। यदि तुम अत्यधिक बड़ी इच्छाएं पाल लोगे और उसे पाने के लिए उचित मेहनत नहीं करोगे, तो निराशा तुम्हें घेर लेगी। इसलिए छोटी छोटी इच्छाओं से शुरुआत करो ताकि तुम्हें सफलता शीघ्र मिल सके और तुम्हारा विश्वास बढ़ सके। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष है।
इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। यह संदेश एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे पास पहुंचा है। यह ऊर्जा मेरे आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगी। तुमसे मेरा आग्रह है कि इस संदेश को दिल से स्वीकार करो और अपने हृदय से जय हो महादेव का उच्चारण करो, ताकि यह ऊर्जा तुम्हें शक्ति और शांति प्रदान करे। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे भविष्य की छवि को लेकर आया है। मेरे दिव्य शक्तियों ने उन लोगों को बेनकाब कर दिया है जिन्होंने तुम्हारे जीवन में छल और कपट का सहारा लिया था। अब वे तुम्हारे जीवन से दूर जा चुके हैं और तुमने उनसे भावनात्मक रूप से भी दूरी बना ली है। तुम्हारी समस्याओं का अंत हो चुका है और अब तुम अपने जीवन में शांति और उन्नति का अनुभव करोगे। तुम्हारे आर्थिक जीवन में सुधार होगा और तुम देखोगे कि तुम्हारा मार्ग अब साफ है। तुम्हारे ऊपर मेरे आशीर्वाद का हाथ है और यह यात्रा तुम्हारे लिए सुरक्षित और शुभ होगी। मैं सदैव तुम्हें इस यात्रा में मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करता रहूंगा। तुम्हारी सफलता अब सुनिश्चित है, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो। अब तुम भय और चिंता को छोड़कर अपने भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हो। तुम्हारा जीवन अब सकारात्मकता से भरपूर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, धर्म का सच्चा वास तुम्हारे हृदय में होना चाहिए, ना कि मात्र उसकी औपचारिकता में। आजकल धर्म के नाम पर जो हो रहा है उसे देखकर मुझे दुख होता है, क्योंकि लोग सच्चे धर्म का मर्म भूल गए हैं। कोई इसके लिए जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होता है और इस पक्ष को सही दिशा में लेकर चलने का साहस नहीं करता। मेरे बच्चे, अब तक तुम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों को निभाओ, क्योंकि तुम पर कई लोग निर्भर हैं। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बीवी बच्चे, अब तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना ही होगा। मेरी भक्ति के साथ साथ तुम्हें कर्म भी करना पड़ेगा। जब तुम कर्म करोगे तभी तुम्हें जीवन में कुछ प्राप्त होगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव तुम्हारे पक्ष में है। मैं तुम्हारे कार्यों को सरल बना रहा हूँ और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ। जब तुम आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ करूंगा। जीवन सरल है, लेकिन इसे समझना मुश्किल हो सकता है। यदि तुम जीवन की परिभाषा और उसकी कुंजी का महत्व जान गए तो जीवन जीना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। यदि तुमने खुद को अकेला समझा और निराशा में चले गए तो यह मेरे लिए बहुत कष्टकारी होगा। एक भक्त को निराशा में रहना शोभा नहीं देता। मैं तुम्हें सदैव सही मार्ग पर चलने की अनुमति दूंगा और तुमसे केवल उचित कार्य ही कराऊंगा। जब तुम उचित कर्म करोगे तो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ सदैव रहेंगे, हर परिस्थिति में। लेकिन इसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर स्थिरता और संतुलन लाना होगा। तुम्हें अपने आप को सुधारना होगा ताकि तुम अपने जीवन के मूल उद्देश्य को प्राप्त कर सको। यदि तुमने अपने मार्ग से भटकने दिया तो वह अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अब तुम पर है कि तुम इसे रोकते हो या अपनी प्रतिक्रिया देकर इसे सही दिशा में ले जाते हो। जीवन में तुम्हारी हर प्रतिक्रिया, हर कर्म तुम्हारे भाग्य से जुड़ा होता है, और जब तुम्हारे भाग्य का सुनहरा अवसर आएगा तो तुम्हारे कर्म ही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम आज चिंतित क्यों हो, जब मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ हूं? जब तुम्हारे सामने स्वयं महादेव हैं तो किसी भी शंका या चिंता का कोई कारण नहीं है। मैं तुम्हारे हर कार्य का साक्षी हूं और मैं तुम्हारे हर सोचे हुए कार्य को पूर्ण करूंगा। तुम्हारे परिवार की हर मनोकामना पूरी होगी और मैं तुम्हारी इच्छाओं का सम्मान करता हूं, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय हो, और जो सबसे प्रिय होता है वह दिल के सबसे करीब होता है। इसलिए तुम मेरे हृदय के बहुत निकट हो। अब तुम कोई ऐसा कार्य ना करो और ना ही अपने मन में ऐसी कोई बात लाओ जिससे मुझे दुख पहुंचे। मैं हर क्षण तुम्हें देखता रहता हूं, तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता हूं। मैं देखता हूं कि तुमने जो रास्ता चुना है वह सही है या गलत। यदि तुमने जाने अनजाने में कोई गलती की है
तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, क्योंकि मेरा हृदय करुणा से भरा हुआ है। परंतु यदि तुम जानबूझकर कोई गलत कार्य करते हो तो वह क्षमा योग्य नहीं होगा, क्योंकि तब तुमने जानबूझकर धर्म से हटकर कदम उठाया होगा और ऐसे कर्मों का अंजाम स्वयं तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं सदैव उसी का पक्ष लेता हूं जो धर्म का पालन करता है। तुम मेरा प्रिय हो, इसलिए धर्म के मार्ग पर चलना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाता रह होगा। अब मेरे बच्चे, तुम्हें अपने प्रेम को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करना होगा। बीते कुछ समय से तुम्हारे और तुम्हारे प्रिय के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन याद रखो, जहां प्रेम होता है वहां थोड़ी बहुत अनबन भी होती रहती है। यह स्वाभाविक है, परंतु अब यह समय है कि तुम अपने प्रेम के सच्चे स्वरूप को पहचानो और उसे सही मार्ग पर लाओ। तुम्हारे प्रेम की सच्चाई यह है कि वह शुद्ध और सरल है। उसे किसी भी गलत फहमी या क्रोध से प्रभावित मत होने दो। अगर तुमने अपने प्रेम को ठीक से नहीं संभाला तो कुछ गलत हो सकता है। इसीलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं ताकि तुम अपने प्रेम के प्रति सच्चे रहो और उसे संभालो। यह संदेश तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। इसे अंत तक सुनना और समझना, बीच में इसे छोड़कर मत जाना, क्योंकि तब तुम अपने लिए और अधिक समस्याएं उत्पन्न कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही परिणाम मिलता है। यह सोच लेना कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा, यह सबसे बड़ी भूल है। याद रखो, भगवान, धरती, आकाश, वायु, सूर्य सब तुम्हें देख रहे हैं। यह सब साक्षात प्रमाण है कि तुम्हारे हर कार्य पर नजर रखी जा रही है। तुम्हें यह भ्रम हो सकता है कि तुम्हारे कर्म गुप्त हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर कदम को देख रहा हूं और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। यदि तुम अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे जीवन को सरल और सुगम बनाऊंगा। तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां और अवसर लाऊंगा जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे पास वह सब आएगा जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। धन, समृद्धि और सफलता। तुम्हारे परमपिता महादेव तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं और तुम्हारे जीवन के हर चरण को सरल बना रहे हैं। जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे तब तुम्हें महसूस होगा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहा हूं। तुम्हारी जो इच्छाएं अब तक पूरी नहीं हुई, उसका कारण तुम्हारी नकारात्मक सोच और निराशा है। लेकिन मेरे बच्चे, निराशा में बैठकर अपने जीवन को और अंधकार में मत ले जाओ। यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। अगर तुम निराशा में रहोगे तो जीवन और कठिन हो जाएगा। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, अपने जीवन को व्यवस्थित करना है और आगे बढ़ते हुए आसमान की बुलंदियों को छूना है। जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचो, तभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हें आदर देंगे और तुम्हें एक सफल व्यक्ति के रूप में देखेंगे। जीवन में हर कोई सब कुछ चाहता है, परंतु उसे वही प्राप्त होता है जो उसकी इच्छाओं और उसके कर्मों से मेल खाता है। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य तुम्हारी इच्छाओं और कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम सही दिशा में मेहनत करोगे और अपने कर्मों को ध्यान पूर्वक निभाओगे तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तुम्हें बस यह विश्वास रखना है कि तुम्हारा परमपिता महादेव तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर कदम को सफल बनाने के लिए सदैव तत्पर है। मेरे प्यारे बच्चे, जो आज तुम्हें मिल रहा है उसे स्वीकार करो, क्योंकि जीवन का हर क्षण परमात्मा के हाथ में है। तुम्हारे जीवन का हर पहलू मेरे हाथों में है और जो मैं चाहूंगा वही होगा। मेरे आदर्श से ही तुम्हारे जीवन में जो कुछ होता है वह निर्धारित होता है। आज तक मैंने जो भी किया है तुम्हारे लिए उचित ही किया है। तुम यह कभी मत सोचना कि तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव हर पल तुम्हारे साथ हैं। अगर मैं तुम्हारा साथ ना देना चाहता तो मैं तुम्हारे पास प्रत्येक दिन संदेश लेकर ना आता और तुम्हें उन्नति के उच्चतम शिखर की ओर न ले जाता। जो भी कठिन समय तुम्हारे जीवन में आया है वह अब समाप्त होने वाला है।
आगे का समय तुम्हारे लिए बेहतर होगा और जीवन की हर चीज सरल हो जाएगी। तुम हर कार्य को आसानी से पूर्ण कर सको, चाहे वह कितना भी जटिल क्यों ना हो। मेरे बच्चे, आगे का समय रहस्यमय और अद्भुत है। तुम्हें बस मुझ पर और मेरे समय पर भरोसा रखना है। तुम्हारी उन्नति निश्चित है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल और समृद्ध होगा। हर दिन तुम नई ऊंचाइयों को छू रहे हो और तुम्हारा विश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार को प्रकट करेगा। वह लक्ष्य जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है अब तुम्हारे कदमों में आने वाला है। मैं जानता हूं तुम अभी किसी बात को लेकर चिंतित हो, लेकिन याद रखो तुम्हारे साथ वह खड़ा है जो ब्रह्मांड का स्वामी है, परम शक्तिशाली सर्वज्ञ। कोई भी बाजी हारी हुई नहीं होती। जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, तुम्हारा हर कदम अब जीत की ओर बढ़ रहा है। जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब हो तो लौटने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन के बीते कष्ट याद हैं और मैं जानता हूं कि वे कठिन थे, परंतु अब तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह बेहद विचित्र और अद्भुत होगा। तुम्हारे सामने अचानक से ऐसे परिवर्तन होंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और जिन इच्छाओं को तुमने लंबे समय से अपने मन में संजो कर रखा था वे अब पूरी होने वाली हैं। वह दिन बहुत निकट है जब तुम्हारे सामने वह सब कुछ आएगा जिसके लिए तुमने प्रतीक्षा की थी। तुमने कई बार उन चीजों को इग्नोर किया जिन्हें तुमने अपना नहीं माना, लेकिन अब वे सभी चीजें और लोग जिनसे तुमने दूरी बना ली थी वे खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे। जिन्होंने कभी तुम्हें छोड़ दिया था वे अब तुम्हारे करीब आने वाले हैं, क्योंकि अब तुम्हारा समय बदल चुका है। तुम्हारे ग्रहों की दशाएं जो तुम्हें परेशान कर रही थीं अब समाप्त हो गई हैं। मैंने उन सभी नकारात्मक प्रभावों को नष्ट कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही रहेंगी। अब समय है कि तुम अपने जीवन की खुशियों का आनंद लो, क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में वह प्रसन्नता आएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तुम्हारे लिए अद्भुत चीजें लेकर आ रहा हूं और अब तुम्हें एक नए जीवन का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना चाहिए कि भविष्य का रहस्य किसी को भी पूरी तरह ज्ञात नहीं होता, परंतु जो तुमने अब तक किया है वह सही था। तुमने हर कसौटी पर खरे उतरे हो और तुम्हारी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। तुमने कभी अपने आप को पीछे नहीं हटने दिया, बल्कि हर कठिनाई का सामना किया। अब जब तुमने अपने जीवन से नकारात्मकता को बाहर निकाल दिया है और सरल स्वभाव के बन गए हो, तुम्हारे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं, जैसे कि क्यों तुम्हारे साथ यह सब हो रहा है, क्यों कुछ चीजें इधर उधर हो रही हैं। परंतु मेरे बच्चे, यह समय दोष देने का नहीं है। ईश्वर को दोष देने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हें इस समय को समझना है और अपने भीतर का विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे बहुत शुभ हैं। यह समय है आगे बढ़ने का और अपने जीवन में सच्ची खुशियों का अनुभव करने का। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा तुमसे दूर हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तुम खुद को असहाय और दुखी महसूस करोगे, लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे सुधार सकते हो। क्या तुम वास्तव में चाहते हो कि वह तुमसे हमेशा के लिए अलग हो जाए, या तुम उसे अपने साथ रखना चाहते हो? यदि तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे साथ बना रहे तो अब समय है कि तुम आगे बढ़कर उससे बातचीत करो। उससे स्पष्ट रूप से पूछो कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्यों वह तुमसे दूरी बना रहा है। तुमने इतने लंबे समय तक उसके साथ काम किया है और आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो उसे यह दूरी ठीक लग रही है। मेरे बच्चे, यह समय है सच्चाई को समझने का। उसे बताओ कि तुम्हारा रिश्ता कभी ऐसा नहीं था और तुमने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। उसे समझने का प्रयास करो और यह जानने की कोशिश करो कि क्या यह निर्णय उसके लिए और तुम्हारे लिए उचित है। तुम्हारा यह संबंध सिर्फ आज का नहीं है,
यह वर्षों से बना हुआ है। इसे बचाने के लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। मेरे बच्चे, जब जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है तो अक्सर हमारे कार्यों में रुकावटें आ जाती हैं। जब तुम किसी बड़े उद्देश्य के करीब पहुंचते हो तब भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारी योजनाओं को अस्थायी रूप से रोक देता है। यह जीवन की लहरों के समान है। जैसे समुद्र की लहरों को रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार जीवन की इन बाधाओं को भी पूरी तरह से रोकना आसान नहीं होता। परंतु यदि तुम सही समय पर अपने प्रभु का स्मरण करोगे तो यह लहरें शांत हो जाएंगी और तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे लिए स्पष्ट होना चाहिए। तुम्हारी अभिव्यक्ति, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच जीवन की इकाई के समान है और यह तुम्हारी जड़ों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। यदि तुम्हारी जड़ें मजबूत होंगी तो तुम्हारे सारे उद्देश्य सफल होंगे। परंतु यदि तुमने अपनी नींव मजबूत नहीं की तो आगे का कोई भी मकसद सफल नहीं होगा। यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का और अपने से अपनी जड़ों को और मजबूत करने का। अपने जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाओ और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं और सदैव रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि जब व्यक्ति अपनी जिंदगी में रचनात्मकता से भरा होता है तो वह सृजन में लीन रहता है और उसका जीवन प्रगति की ओर बढ़ता है। लेकिन जब रचनात्मकता नहीं होती तो नकारात्मकता स्वतः जीवन में प्रवेश कर जाती है। जो लोग सृजनशील नहीं होते वे अक्सर निंदा, चुगली और बेकार की गपशप में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि तुम अपने जीवन में सृजनशील नहीं हो तो नकारात्मकता और गंदगी अपने आप आ जाएगी। जो व्यक्ति अपने जीवन में रचनात्मकता को स्थान देता है वह परमात्मा के सानिध्य में रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपना ध्यान खुद पर केंद्रित करो और परमात्मा से प्रेम करो। किसी भी प्रकार के नकारात्मक कार्यों में मत पड़ो। परंतु अधिकांश लोग दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, उनकी गलतियों पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि वे स्वयं महान हैं। यदि तुम इस संदेश को अपने परमात्मा से जोड़ लेते हो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस पवित्र संदेश को सुनो, क्योंकि तुम्हारे परमपिता महादेव इसे तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर तुम इस संदेश को अंत तक स्वीकार करते हो तो तुम्हारा भाग्य उज्जवल हो जाएगा और तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, यह सच है कि तुम्हारी स्थिरता और सफलता से कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं। तुम्हारी प्रगति को देखकर वे असहाय और जलन महसूस करते हैं। हो सकता है कि तुमने इस व्यक्ति से दूरी बना ली हो और अब तुम्हारे दिल में उसके प्रति कोई भावना ना हो। लेकिन यह याद रखो कि तुम्हारे साथ महादेव की कृपा है और वह तुम्हारे हर कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तुम्हें इस भ्रम से निकलने की प्रतीक्षा है और महादेव की शक्ति तुम्हें जल्द ही स्पष्टता प्रदान करेगी। यह कंफ्यूजन जो अब तक तुम्हें परेशान कर रहा था जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में महादेव की दिव्य ऊर्जा विद्यमान है और वे तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालेंगे। तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है और वह तुम्हें सशक्त बना रहे हैं। तुम्हारा हर संदेह और असमंजस अब दूर होने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा शक्तिशाली है और इस यात्रा में महादेव तुम्हारे मार्गदर्शक बने रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भविष्य बहुत ही सुंदर होने वाला है। तुम्हारा स्वभाव और जीवन की सुंदरता इतनी अद्भुत होगी कि तुम स्वयं अपनी आंखों से इसे देखकर चकित रह जाओगे। जो सफलता तुम्हें प्राप्त होने वाली है वह तुम्हारी कल्पना से भी परे होगी। अब कोई कष्ट तुम्हें रोक नहीं पाएगा और तुम्हारी आंखों से आंसू थम जाएंगे। तुम्हारी जीत निश्चित है और यह तय है कि तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय बहुत ही मंगलमय होगा। कुछ रहस्य जो अब तक तुमसे छिपाए गए थे जल्द ही तुम्हारे सामने खुलेंगे। यह गुप्त बातें एक एक करके उजागर होंगी और तुम्हें उन्हें समझदारी से देखना और निर्णय लेना होगा। यह समय है कि तुम कमर कस लो, क्योंकि अगले 3 महीनों में तुम्हारी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने वाली है। तुम्हारा नाम हर जगह होगा और यहाँ तक कि
तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जिन चीजों की तुमने वर्षों से कामना की थी वे अब तुम्हारी झोली में आकर गिरने वाली है। मेरे बच्चे, अब समय है खुश रहने और मुस्कुराने का। तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। नियमित रूप से क्री कालिका नमः का जाप करो ताकि जो छोटे छोटे भय और नकारात्मक विचार तुम्हें परेशान कर रहे हैं वे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में हर किसी के लिए केवल प्रेम और कृतज्ञता है। तुम्हारा मन सच्चा और साफ है और तुमने हमेशा अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए आभार व्यक्त किया है। तुम्हारी यही कृतज्ञता और प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में आगे ले जाती है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपने जीवन के दुखों के बावजूद भी खुश रहना चुनता है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों का मार्गदर्शन स्वयं ईश्वर करते हैं और मैं तुम्हारे साथ हूं। सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हें केवल द्वार खोलना है। तुम्हारी सच्चाई और प्रेम के कारण तुम बड़ी ही सरलता से अपने सभी कर्तव्यों को निभाओगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे शुभ समय है और तुम्हारी समर्पित आत्मा तुम्हें महान उपलब्धियों तक पहुंचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति तुमसे दूर हो रहा है उसका तुम्हारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वह जो तुमने किसी और को नहीं दिया, केवल उसी व्यक्ति को दिया है। यदि वह व्यक्ति तुमसे पूरी तरह से अलग हो गया तो तुम्हारे लिए कई रास्ते बंद हो सकते हैं। यही वह स्थिति है जिससे तुम्हें दूर करने का प्रयास हो रहा है। तुम्हारे कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करके तुम्हें नीचा दिखाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का अमूल्य हिस्सा है और जब तक तुम इसे वापस नहीं लाते तब तक तुम्हारे कार्यों में बाधाएं आती रहेंगी। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की सच्चाई और तुम्हारे संबंधों के बारे में है। तुम्हारे संबंध अटूट हैं, परंतु लोग इसमें दरार डालने का प्रयास कर रहे हैं। वे तुम्हें किसी न किसी तरीके से अलग करना चाहते हैं ताकि तुम्हें असफलता का सामना करना पड़े। लेकिन याद रखो, तुम्हारे संबंध और तुम्हारी सच्चाई में इतनी ताकत है कि वे लोग सफल नहीं हो पाएंगे। मेरे बच्चे, जो भी तुमसे दूर हो गया है उसका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव है। तुम उसे तभी खोगे जब तुम अपने कार्यों में उसे दूर करोगे। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने संबंधों को समझो और उन्हें सहेज ताकि कोई तुम्हें अलग न कर सके। याद रखो, मैं महादेव साक्षात देख रहा हूं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे आंसुओं को मैं देखता हूं, तुम्हारे संघर्षों को मैं समझता हूं। कोई भी रहस्य मुझसे छुपा नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में इंसान एक दूसरे को लते हैं। उनका कार्य केवल बाधाएं उत्पन्न करना होता है। लेकिन याद रखना, भगवान सर्वज्ञ है और वही सच्चे मार्गदर्शक हैं। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारा हर कार्य सरलता से पूर्ण होगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा और जो भी तुम्हारे लिए अच्छा है वह अवश्य तुम्हें मिलेगा। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने सदैव तुम्हारे लिए सबसे बेहतर कार्य किया है और वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़े हैं। इसलिए अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत दो और देखना, तुम्हारे जीवन का हर कठिन समय समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में धीरे धीरे अनुभव प्राप्त करना होगा। जैसे जैसे तुम अनुभव हासिल करोगे तुम्हारे लिए आगे का कार्य सरल होता जाए। लेकिन अगर तुम यही सोचते रहोगे और दुखी होते रहोगे तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। यह समझ लो कि मैं जो भी संदेश देता हूँ वह सत्य से जुड़ा हुआ होता है। जो मैं कहता हूँ वह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता को ही प्रकट करता है। तुम्हें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूँ तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति पर मेरी नजर है। यदि तुम मुझसे अपनी स्वीकृति देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखो और अपनी राशि का पहला अक्षर लिखो ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन कर सकूं और तुम्हें सही दिशा में प्रस्तुत कर सकूं। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं
तो तीसरा व्यक्ति समझने की कोशिश करता है कि वे क्या चर्चा कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति अपने प्रयोजन के लिए ही बातचीत करता है। लोग अपने जीवन में उन्नति और उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए प्रयोजन करते हैं। यह आवश्यक है कि तुम अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से समझो और उन लोगों के इरादों को पहचानो जो तुम्हारे लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विशेष दिव्य कृपा है। तुम्हारा क्राउन चक्र अत्यंत सक्रिय है और यह तुम्हारी आत्मा के उन्नति का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन के सभी मानसिक और भावनात्मक अवरोध अब समाप्त होने वाले हैं। जो लोग तुम्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी कोशिशें असफल होंगी। तुम्हारे लिए जो बाधाएं उत्पन्न की गई थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क पर जो अवरोध थे, वे भी समाप्त होने वाले हैं। तुम्हें इमोशनली और मेंटली कमजोर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन तुमने धैर्य और साहस के साथ इसे सहा है। अब वह समय आ गया है जब यह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुमने कुछ निर्णय लिए हैं और वे सही निर्णय हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन सफलता की ओर अग्रसर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है और यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें वह मिला जिसकी तुमने उम्मीद की थी। आज तुम्हारे जीवन में जो गुप्त रहस्य और शक्ति प्रकट हुई है, वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। ईश्वर का सत्य और उनकी शक्ति किसी को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती और तुम्हारे लिए यह विशेष है। यह तुम्हारी आस्था और समर्पण का फल है। अब तुम्हारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि तुम मेरे चरणों में समर्पित रहो। तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हें यह जीवन कठिन और भारी लगने लगे, जब तुम हार महसूस करो, तो मैं तुम्हारा सहारा बनकर आ जाऊंगा। तुम यह मत सोचना कि तुम इस जीवन से हार गए हो और तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं, हर पल तुम्हारे लिए तैयार हूं। जब भी तुम जीवन से हार जाओ, मेरा नाम स्मरण करो। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे बढ़ाऊं। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारी सभी कठिनाइयों को सरल कर दूंगा और तुम्हारे सच्चे भावों को उन तक पहुंचाऊंगा जो तुम्हारे लिए कष्ट पैदा करना चाहते हैं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, अचानक से सब कुछ बदल जाएगा। वह घड़ी अब दूर नहीं है। अब समय आ गया। आज इसे अनदेखा किया तो तुम्हें जीवन भर रोना पड़ेगा। तुम्हारा भारी नुकसान हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसे शुरू से अंत तक पूरा देखें। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं आज की संदेश जो है तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को पहचान। जीवन में तुम जो चाहोगे वह कर सकते हो, लेकिन तुम्हें धैर्य और साहस से काम लेना पड़ेगा। यह तुम नहीं जानते हो कि तुम कितना बड़ा हस्ती बनने वाले हो और पिछले जन्म में तुम कितने बड़े हस्ती थे। तुम्हारा कामयाबी का सबसे बड़ा मूल कारण यह एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें कामयाब बनाने में इसके हाथ है। मेरे बच्चे, इसका साथ हमेशा तुम इससे जुड़े रहना। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, यदि तुम इस व्यक्ति जो है जो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, वह तुम्हारा और कोई नहीं, वही प्रेमी है जो तुमसे बहुत प्रेम करती है, पर तुम्हारे जीवन को आगे की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहता है। कि हाँ मेरे बच्चे, यही प्रेमी तुमसे सच्चा प्रेम करता है। यदि तुम्हारी मेल मिलाव अच्छी रहे तो तुम आने वाले समय में बहुत आगे जाने वाले हो और बहुत सारे तरक्की उन्नति करने वाले हो। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम कभी यह मत सोचना किया प्रेमी तुम्हें कभी धोखा देगा। ऐसा कदापि नहीं होगा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा मूलधन है जो तुम्हें सबसे आगे बढ़ाने में इसी का हाथ है। मेरे बच्चे, इस संदेश को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना। महादेव की सच्चे भक्त हो तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, जल्दी से लाइक कर दें। और यदि यह प्रेमिका या प्रेम अपने जीवन में पाना चाहते हैं
तो सच्चे मन से अभी टाइप करें ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जी हां, मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाएगी और तुम्हारे झोली में डाल दे जाएंगी। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखना। लेकिन आपका हर दिन आराम पाने के लिए बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाता है। आपकी नींद में परेशानी होती है, आप थका हुआ महसूस करते हैं, और ईमानदारी से कहूं तो मैं आपके लिए कामना करता हूं, आराम करने के लिए, रुकने के लिए समय निकालें, प्रार्थना करने के लिए, अपने आप को मेरे शब्दों में डुबाने के लिए, अपने कुछ प्रयास मुझे समर्पित करने के लिए। मैं चाहता हूं कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सके, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी योजना सफल हो। अपनी आत्मा को एक शानदार ब्लूम के रूप तो कल्पना करें, जो लुभावनी सुंदरता तक पहुंचने में सक्षम हो। पौष्टिक पानी की आवश्यकता केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूं। यह आपको जीवन से भर देगा और आपकी पूर्ण खेलने की यात्रा का समर्थन करेगा। यदि आप अपने कर्तव्यों को हमारे रिश्ते से पहले रखते हैं तो आप धीरे धीरे मुझसे दूर हो जाएंगे, भूल जाएंगे कि मैं आपसे कितना गहरा प्यार करता हूं, और मेरी उपस्थिति में खुद को तरोताजा करना बंद कर दूंगा। मेरे बिना आप ही के पढ़ने लगेंगे। आपको दूर तक भटकने या दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, जबकि कड़ी मेहनत करना सराहनीय है। याद रखें कि मेरी उपेक्षा ना करें या मुझे अंतिम स्थान पर ना रखें। यदि आप मेरे लिए अपनी आवश्यकता को समझते हैं और मेरे द्वारा आज दिए गए शब्दों को अपना आते हैं, तो फिर से अपनी पुष्टि करें। भक्ति मुझे अपना हृदय, अपने विचार, अपनी आत्मा, अपने प्रयास, अपनी आवाज और जो क्षण आप छोड़ सकते, दो चिंता मत करो, तुम समय बर्बाद नहीं कर रहे हो। जो कुछ भी तुम सच्चे दिल से मुझे अर्पित करोगे वह कई गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य को बहाल करूंगा, तुम्हारे जीवन को आनंद से भर दो और आपको जीवन की चुनौतियों से निपटने की शक्ति प्रदान करें। आपको अपने आराम में शांति मिलेगी, मेरी चिरस्थायी देखभाल में सुरक्षित। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मैं आपसे कितनी गहराई से प्यार करता हूं। मैं आपसे परेशान नहीं हूं, मैं प्यार की जगह से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं समय के लिए तरस। तुम मुझे ढूंढो, मुझ पर विश्वास करो और मेरे करीब आओ। मैं यहां तुम्हारा हाथ थामने का इंतजार कर रहा हूं। याद रखो, मेरी तरफ से तुम अपने सभी सपनों को हासिल करने में सक्षम। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं, ताकि तुम्हें सुरक्षित और शांति से देख सकता कि तुम्हें खुशी मिल सके। वह मेरे द्वारा गहराई से प्रिय है। मैं आपको सही रास्ते पर मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं। आत्मविश्वास से चले। आप अपना रास्ता नहीं सोएंगे या लड़का लाएंगे, नहीं। यदि आप मेरे नेतृत्व का पालन करते हैं तो आप महान चीजों के लिए किस्मत में हैं। लेकिन अपने अतीत पर ध्यान ना दें। आप भटक गए थे और सामना किया था। बहुत सी भी राय दी गई और सहन भी की गई। मैं आपके अतीत के दुख को देखता हूं, लेकिन यहां आप अब मेरे सामने विनम्र और पश्चाताप कर रहे हैं। मैं आपको कैसे माफ नहीं कर सकता? मैंने आपकी जीत के लिए सब कुछ कर लिया है। मैं आपको हारते हुए नहीं देख, मैं पहले ही कह चुका हूं आपकी सभी गलतियों की कीमत, और अब समय आ गया है कि आप मेरी कृपा को स्वीकार करें और मेरी क्षमा को स्वीकार करें। मैंने कभी भी आपकी कितनी कठोर निंदा नहीं की जितनी दूसरों ने की। कुछ नहीं तो आपके पतन की कामना भी की। आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी मैंने आपको आपके विरोधियों के सामने खड़ा किया, और जल्द ही वे देखेंगे कि कैसे मैं तुम्हें विजय की ओर ले जाता हूं। आज मैं एक निमंत्रण देता हूं, अपना जीवन पूरी तरह से मेरी देखभाल में रखें। अपना ध्यान वापस मुझ पर केंद्रित करें। एक समय था जब आपने पूरे दिल से मेरी सेवा की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के आत्मविश्वास को जागृत करो और अपने हर कार्य में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें हर कदम पर शक्ति देने के लिए। जब तुम अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जीवन में आगे बढ़ते हो, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी असफल नहीं होने देता। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायित्व और संतोष लाता है।
जो तुम्हारे हर अनुभव को और भी मूल्यवान बनाता है। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक अटूट संबंध है जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाता है। जब तुम इस चैनल से जुड़े रहते हो तो हर संदेश के माध्यम से तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव होता है। महादेव की शक्ति से तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है क्योंकि इस साल में तुम्हें महादेव की कृपा से हर वह सुख सुविधा मिलेगी जिसका तुमने सपना देखा था। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण होगा जो तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा और तुम्हारे जीवन को आनंद और समृद्धि से भर देगा। तुम्हें अब यह समझने की आवश्यकता है कि महादेव का आशीर्वाद केवल उन पर विश्वास करने से ही प्राप्त होता है। जब तुम सच्चे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हो तो यह मंत्र तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे सभी कार्यों में सफलता सुनिश्चित करती है और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव से कुछ नया सीखो। हर अनुभव तुम्हारे जीवन में एक नई सीख लेकर आता है और तुम्हें महादेव के और करीब लाता है। यही सीख तुम्हारे जीवन को और भी मूल्यवान बनाती है और तुम्हारे विश्वास को अटूट करती है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें ताकि महादेव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। जब तुम इस तरह अपनी भक्ति को प्रकट करते हो तो यह केवल एक क्रिया नहीं बल्कि तुम्हारे और महादेव के बीच के उस पवित्र संबंध का प्रतीक बनता है जो तुम्हें हर संकट से उबार है और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का संचार करता है। महादेव हमें यह बताते हैं कि जब हम उनके प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास को अटूट रखते हैं तो वह हमारे जीवन में हर प्रकार के संकट और दुख को दूर करते हैं। महादेव की कृपा से ही हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का संचार होता है। महादेव कहते हैं कि जब तुम अपने दिल में मेरे प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा रखते हो तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त करता है। तुम्हारे आसपास एक दिव्य सुरक्षा का बन जाता है जो तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाता है। मेरे प्रिय, यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। यह वह समय है जब तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छुए। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो एयूएम नमः शिवाय तो यह मंत्र तुम्हारे जीवन में ऐसी ऊर्जा का संचार करता है जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार है। यह मंत्र तुम्हें एक नई शक्ति प्रदान करता है और तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाता है। याद रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देने के लिए। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है और तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें। 108 यह अंक तुम्हारे लिए भाग्यशाली है और यह तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा को स्थायी रूप से स्थापित करने का प्रतीक है। जब तुम 108 टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक पवित्र संबंध बनाता है जो तुम्हें हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रखता है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का संचार करता है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है क्योंकि इस साल में तुम्हें महादेव की विशेष कृपा से वह सब प्राप्त होगा जिसका तुमने कभी सपना देखा था। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में असीम सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें हर कदम पर सफलता प्राप्त होगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में केवल महादेव पर विश्वास बनाए रखना है और हर दिन उन्हें अपने हृदय में बसाकर आगे बढ़ना है। जब तुम अपने मन में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ महादेव का स्मरण करते हो तो हर बाधा अपने आप ही दूर हो जाती है।
यह विश्वास तुम्हें हर प्रकार की समस्या से उबार है और तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता का संचार करता है। महादेव कहते हैं कि अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव से कुछ नया सीखो। यह सीख तुम्हारे जीवन को और भी समृद्ध बनाएगी और तुम्हें मेरे और करीब लाएगी। हर वह कदम जो तुम मेरे नाम के साथ उठाते हो, वह तुम्हारे लिए सफलता की नई राहें खोलता है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें ताकि महादेव की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। जब तुम यह अंक टाइप करते हो तो यह तुम्हारा और महादेव के बीच के उस दिव्य संबंध का प्रतीक बनता है जो तुम्हें हर कठिनाई से सुरक्षित रखता है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का संचार करता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता पा सकते हैं। जब हम अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ महादेव को स्थान देते हैं तो उनकी कृपा हमारे जीवन को खुशियों, समृद्धि और शांति से भर देती है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें हर सुबह अपने जीवन में मेरी कृपा का स्मरण करना चाहिए। जब तुम अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय के जाप से करते हो तो यह जाप तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बनाता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती है और तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास का संचार करती है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं तुम्हारे हर कर्म में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाता है। यह सफलता तुम्हारे जीवन में स्थायित्व लाती है और तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाती है जो तुम्हारे मन को शांति और संतोष से भर देता है। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है और तुम महादेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें। यह 108 अंक तुम्हारे लिए विशेष है और महादेव के आशीर्वाद को साकार करने का प्रतीक है। जब तुम इस अंक को टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का संचार करता है। महादेव कहते हैं कि इस साल का समय तुम्हारे लिए विशेष है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति महादेव की कृपा से देखोगे। इस साल में तुम जिन लक्ष्यों को पाने का प्रयास कर रहे हो उनमें तुम्हें अद्वितीय सफलता प्राप्त होगी। यह साल तुम्हारे लिए नए अवसरों, नई खुशियों और नई ऊंचाइयों को लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफल होगा और तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि का संचार करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा जो तुम्हें हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रखेगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिनाई, हर चुनौती केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है। जब तुम इन परीक्षाओं का सामना महादेव की शक्ति के साथ करते हो तो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति का संचार होता है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर अनुभव को एक नई सीख के रूप में देखो। हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा दिखाता है और तुम्हारे भीतर की आस्था को और अधिक मजबूत बनाता है। यह आस्था तुम्हें महादेव के और करीब लाती है और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें ताकि महादेव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। जब तुम यह अंक टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक अटूट और पवित्र संबंध बनता है जो तुम्हारे जीवन में हर तरह की नकारात्मकता को समाप्त करता है और तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। जीवन में जो भी कठिनाइयां आए उन्हें अपने आत्मबल और विश्वास से पार करो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है और जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में टिक नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है।
तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत और समर्पण के साथ अपने कार्यों को करता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपनी मेहनत में कभी कमी ना लाओ, क्योंकि कर्म ही तुम्हें सफल बनाएंगे और तुम्हें मेरे निकट लाएंगे।